वेल आई होप आप सब ने डेडपुल एंड वुल्वरीन फिल्म अभी तक देख ही ली होगी। सो अब आप ही बताओ कि कितने कैमियोज थे इस फिल्म के अंदर। शायद आपको पता नहीं होगा भाई, वो कोई 3 या 2 नहीं थे जो याद हों, क्योंकि बहुत सारे कैमियोज थे। टोटल मिलाकर डेडपुल एंड वुल्वरीन फिल्म में 21 कैमियोज हैं, जो अब तक की मार्वल की सबसे ज्यादा किसी फिल्म में हैं, एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर को छोड़कर, जिसमें एक्स-मैन फ्रेंचाइज, एमसीयू की और कुछ फॉक्स यूनिवर्स की सोलो मूवीज और फिल्म सीरीज में से हैं। सो चलो उनको एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी क्या स्टोरी थी पहले और यहाँ वो क्या कर रहे हैं। वेल तो भाई वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, थोड़ी वीडियो लंबी है तो प्लीज इसको लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 21 नंबर पर है थोर, जो एमसीयू का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है और पावरफुल अवेंजर। तो यहाँ थोर का वो फुटेज दिखाया गया है जो अभी हुआ ही नहीं, और उस फुटेज में देख रहे हैं कि डेडपुल मर रहा है थोर की गोद में, और ये सीन डेडपुल खुद देखकर परेशान हो जाता है कि ये यहाँ क्या हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये मेन टाइमलाइन नहीं है, शायद कोई दूसरी यूनिवर्स हो। जैसा भी मुझे लगता है कि ये सबसे छोटा कैमियो है थोर का। अब हल्क का तो सबको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एमसीयू का। तो जैसा कि डेडपुल को वुल्वरीन की जरूरत पड़ती है तो वो ढूंढने जाता है अलग अलग यूनिवर्स में, और फिर ढूंढते ढूंढते एक ऐसा वुल्वरीन मिलता है जो वहीं ऑलरेडी द हल्क से लड़ रहा होता है। तो ये सीन लिया गया है द इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 1 और इशू नंबर 314। ये कॉमिक है जिसमें वुल्वरीन और हल्क की फाइट होती है। वैसे ये सीन बहुत ही छोटा था और फैंस कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा बैठे थे, बट कुछ ज्यादा दिखा नहीं, मगर फिर भी ये कैमियो अच्छा था फैंस के लिए। 19 नंबर पर है साइलॉक। ये एक म्यूटेंट कैरेक्टर है और उसको पहले एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड और एक्स-मैन एपोकैलिप्स में देख चुके हैं, और ये कैरेक्टर हमेशा से ही किसी बड़े पावरफुल विलन के अंडर काम किया है, और इस फिल्म में भी ये कैसेंड्रा नोवा के साथ होती है। इसका कोई डायलॉग नहीं है, बस जस्ट फाइट दिखाई है। 18 नंबर पर है किलिस्टो, और ये एक ग्रीक गॉड का नाम है और मार्वल का एक कैरेक्टर भी है। तो इस कैरेक्टर को भी हमने पहली एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड फिल्म में देखा था, जो विलन होती है, और इसमें भी वो विलन ही है, और ये कैसेंड्रा नोवा की टीम में होती है, और इसकी सबसे खास पावर है सुपर ह्यूमन सेंस, और मार्वल के सभी कैरेक्टर से सबसे ज्यादा है, यही इसकी खास पावर है। 17 नंबर पर है हेनरी कैविल एज अ वुल्वरीन। सच कहूं तो ये कैमियो इस फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट कैमियो था। डेडपुल मल्टीवर्स में ट्रेवल करके एक ऐसी यूनिवर्स में जाता है जहां पर हेनरी वुल्वरीन होता है, और ये वुल्वरीन बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि हेनरी को एमसीयू में एज अ वुल्वरीन देखेंगे। अब रूमर्स तो थे कि हेनरी एमसीयू में कास्ट किया गया है, बट वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करेगा ये किसी को नहीं पता था। वैसे हेनरी को एमसीयू के फैंस किसी बड़े मेन कैरेक्टर में देखना चाहते थे, जिसकी कोई सोलो फिल्म बने इन द फ्यूचर। वेल जैसा भी हेनरी को एमसीयू में देखकर काफी लोग खुश हुए, और दुख इस बात का कि शायद अब एमसीयू में हेनरी को नहीं देखेंगे, अगर देखेंगे भी तो एक वुल्वरीन के वेरिएंट में, जो कि बहुत ही कम होगा हेनरी के फैन के लिए। बट इससे तो पता चल गया कि हेनरी अब मार्वल के साथ है। 16 नंबर पर है टोड। ये एक्स-मैन के विलन में से एक है, और इसको पहले देखा था एक्स-मैन की पहली फिल्म में जो 2000 में रिलीज हुई थी, जिसमें मैग्नेटो के साथ ये होता है। और फिर इसका यंग वर्जन देखा एक्स-मैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट फिल्म में, उसमें ये विलन नहीं होता, बट इस फिल्म में ये विलन है, कैसेंड्रा नोवा का सर्वेंट होता है और उसी की साइड लड़ता है। 15 नंबर पर है B-15। लोकी सीरीज से है, और लोकी सीरीज से जस्ट इसी का ही कैमियो देखने को मिला। तो लोकी सीरीज में ये टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करती है, बट लोकी की कांड की वजह से अब टीवी चेंज हो गया है, तो अब इनका काम है टाइमलाइंस को बचाना। तो इस फिल्म में भी B-15 डेडपुल की टाइमलाइन को बचाती है, और अब इसका यही काम है टाइमलाइंस को बचाना। वैसे इस फिल्म में TVA था, तो लोग यही सोच रहे थे कि शायद लोकी का कोई कैमियो देखने को मिले, बट वो तो नहीं हुआ, जस्ट B-15 का कैमियो देखने को मिला। 14 नंबर पर है लेडी डेथ स्ट्राइक। सैम वुल्वरीन की तरह ही ये एक्स-मैन फ्रेंचाइज की कैरेक्टर है, जिसके पास बहुत ही ज्यादा हीलिंग फैक्टर है। मतलब कि इसके पास वुल्वरीन की तरह ऐसा हीलिंग फैक्टर और स्ट्रेंथ है, और वुल्वरीन के बाद यही एक ऐसी कैरेक्टर है जिसने एडमेंटियम की हीट से सर्वाइव किया था। अब बता दूं कि एडमेंटियम को पिघलाने के लिए 1500 सेंटीग्रेड की हीट देनी होती है। 60-70 सेंटीग्रेड पर ही नॉर्मल इंसान मरने लगता है, तो सोचो कि ये हीट कितनी होगी। वेल तो लेडी स्ट्राइक को सबसे पहले देखा था एक्स-मैन 2 फिल्म में, जिसमें ये विलियम स्ट्राइकर की सर्वेंट होती है, और इस फिल्म में ये कैसेंड्रा नोवा के साथ है। वैसे ये सोलो सुपर विलन भी रही है एक्स-मैन कॉमिक्स में। 13 नंबर पर है जगरनॉथ, जो हमने एक्स-मैन की 3 मूवीज में देखा था, जिसको अलग अलग एक्टर्स ने प्ले किया था, बट जो डेडपुल 2 में देखा वो कंप्यूटर जनरेट था, जस्ट उसको एक्टर ने वॉइस दिया था। बट इस फिल्म में हमें वही ओल्ड जगरनाथ दिखा। वैसे जगरनाथ का यहाँ कैमियो देना एक सेंस देता है, क्योंकि यहाँ इसका हेलीमेंट काम का था। बाकी जगरनाथ को कोई मुंह भी नहीं लगा था। इसका हेलीमेंट बहुत ही पावरफुल है। एक तो जगरनाथ के सर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जगरनाथ कितना ही पावरफुल
पावरफुल क्यों ना हो, उसका सर बहुत ही कमजोर है। दूसरा, इसी एलिमेंट को जब कैसेंड्रा नोवा के सर पर रखा तो उसकी कोई पावर काम नहीं करती और वो मरने लगती है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जगन्नाथ का एलिमेंट कितने काम का है, और यही वजह है कि जगन्नाथ को इस फिल्म में लाया गया क्योंकि ये सिचुएशन बन सके। 12 नंबर पर है लेडी पुल। अब ट्रेलर में इसका एक छोटा सा शॉट दिखाया गया, बट फिल्म के अंदर उससे भी छोटा दिखाया गया। ये एक फीमेल वेरिएंट है डेडपुल की, और ये डेडपुल कोर्प्स की लीडर होती है। हमने एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी कि इसकी फाइट होगी सोलो डेडपुल से या फिर वुल्वरीन से, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइट तो हुई मगर सोलो नहीं, ये गलत हुआ हम फैंस के साथ। वैसे इसका कैरेक्टर प्ले किया है ब्लेक लावली ने, जो वाइफ है रायन रेनॉल्ड्स की। और 11 नंबर पर है हैप्पी होगन। सच कहूं तो हैप्पी होगन का कैमियो किसी ने भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। सो होता यह है कि यहाँ पर डेडपुल अवेंजर्स टीम ज्वाइन करना चाहता था और वो एक्चुअली आयरन मैन से मिलने आता है, बट वो तो उसे नहीं मिलता, हैप्पी होगन उसे मिलता है। और अब यहाँ पर आप सोचो कि अगर यहाँ आयरन मैन होता तो क्या मूवमेंट होता, अगर ये लोग ऐसा करते तो क्या जाता इनका। वेल, तो डेडपुल को हैप्पी मना कर देता है क्योंकि वो उसे कहता है कि तुम उसके लिए रेडी नहीं हो और दुनिया को अवेंजर्स की जरूरत होती है, अवेंजर्स को दुनिया की नहीं, और जब अवेंजर्स को तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे, मतलब तुम्हारा भी वक्त नहीं आया। वेल, जो भी, बट अभी डेडपुल और वुल्वरीन उनकी ही टाइमलाइन बचाते हैं जिसका इनको कोई अंदाजा नहीं। 10वें नंबर पर है इलेक्ट्रा। अब ये इलेक्ट्रा 2003 में आई हुई फिल्म डेयरडेविल में होती है, और फिर इसकी सोलो फिल्म इलेक्ट्रा भी आई थी 2005 में। और इलेक्ट्रा की स्टोरी वहीं एंड नहीं थी और ना ही डेयरडेविल की, और डेयरडेविल को तो मार दिया कैसेंड्रा नोवा ने, सो इलेक्ट्रा बच जाती है और साथ देती है फिर डेडपुल एंड वुल्वरीन का। अब इलेक्ट्रा का क्या फ्यूचर है पता नहीं, बट मुझे लगता है कि इलेक्ट्रा अगर आएगी भी तो ये नहीं होगी। और 9th नंबर पर है ब्लेड। अब ब्लेड का कैमियो तो किसी ने दूर दूर तक भी सोचा नहीं होगा। अब ये 90s वाला ब्लेड तो याद होगा, जो आधा इंसान और आधा वैम्पायर है। इसके 3 पार्ट्स आए थे और सच में वो कमाल की फिल्म सीरीज थी और फुल ऑफ एक्शन, और ऐसा एक्शन मैंने कभी नहीं देखा था किसी फिल्म में। और ये वन ऑफ द बेस्ट वैम्पायर फिल्म की लिस्ट में भी आती है और सुपर हीरो फिल्म की भी। और ये मार्वल की पहली ऐसी फिल्म सीरीज थी जो सक्सेस गई थी। तो इससे एरिक ब्रोक्स की कहानी को एंड करने के लिए ब्लेड का कैमियो दिया इस फिल्म में। और इसके 3rd पार्ट में रायन रेनॉल्ड्स भी है, जिसने द हैनिबल किंग का कैरेक्टर प्ले किया था। वैसे अब एमसीयू में ब्लेड की जो फिल्म आ रही है 2025 में, वो रिबोट है, मतलब एक नई स्टोरी के साथ होगी। वेल, देखते हैं कि वो फिल्म कैसी होगी अगर जिंदा रहे तो। 8वें नंबर पर है एंटमैन। देखो, एंटमैन का जस्ट हमें एक स्कल दिखा है, वो भी बड़ा जाइंट एंटमैन। और अब ये सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े जाइंट मैन को मारा किसने, क्योंकि इस जाइंट एंटमैन को किसी दूसरी यूनिवर्स में मार दिया हो और फिर इसकी बॉडी वहीं पड़े पड़े सड़ रही हो तो टीवी ने इसको यहाँ पर फेंक दिया। वैसे एक थ्योरी ये भी है, शायद इस जाइंट एंटमैन को कैंग ने मार दिया हो और फिर यहाँ पर उसको फेंक दिया, क्योंकि कैंग का सामना 2 ही कैरेक्टर के साथ हुआ है, जिसमें एक है लोकी, दूसरा है एंटमैन। अब लोकी ने क्या किया कैंग के साथ वो तो आपको पता है, और एंटमैन भी हरा देता है कैंग को। अब इस जाइंट एंटमैन का क्या सीन है ये अभी कंफर्म नहीं है। 7वें नंबर पर है अजाजिल। ये कैरेक्टर मार्वल का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक है और विलन भी। पता नहीं कैसे इस कैरेक्टर को ये वेस्ट कर रहे हैं। अजाजिल को हमने सही से देखा था एक्समैन फर्स्ट क्लास फिल्म में, और यकीन करो वो बहुत ही जबरदस्त था। अजाजिल इतना पावरफुल है कि ये डेडपुल एंड वुल्वरीन का अकेला ही मुकाबला कर सकता है, क्योंकि अजाजिल के पास मैजिक की पावर है और वो पावर किसी भी फिल्म में अभी तक नहीं दिखाई। और हाँ, ये इमोर्टल म्यूटेंट में से एक है, मतलब मर नहीं सकता। वेल, आई होप कि इस कैरेक्टर को फ्यूचर में अच्छे से दिखाएं। 6ठे नंबर पर है सैबरटूथ, वुल्वरीन का भाई। फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ था, ये बात ऑलमोस्ट सभी को पता चल गई थी कि सैबरटूथ होगा इस फिल्म में, बट वो कौन सा वाला ये नहीं पता था, क्योंकि इस फिल्म में जो सैबरटूथ देखा है वो एक्समैन की पहली फिल्म वाला सैबरटूथ है। और हमने एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन फिल्म में देखा था सैबरटूथ, हमें लगा वही सैबरटूथ होगा, पर वो नहीं था। मेन विलन शो किया जो बहुत ही अच्छा था। फैंस और देखना चाहते थे सैबरटूथ को वुल्वरीन के साथ लड़ते हुए, शायद ये फ्यूचर में हो सके। 5वें नंबर पर है पायरो। ये कैरेक्टर मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट माना जाता है, क्योंकि ये आग को मैनिपुलेट करता है। अब सोचो कि आग को जो मैनिपुलेट करता हो वो कितना ही पावरफुल होगा, और इसका एग्जांपल हमने इस फिल्म में भी देखा। और ये कैरेक्टर भी सबको पता था कि इस फिल्म में होगा, बट इस कैरेक्टर के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है, क्योंकि ये कैरेक्टर ज्यादा पावर यूज नहीं करता इस फिल्म में, एक साइडी और कमजोर विलन की तरह काम करता है। अब क्या सोचकर एमसीयू ने इस कैरेक्टर को इस फिल्म में इस तरह दिखाया है। वैसे ये कैरेक्टर कभी हीरो बन जाता है और कभी विलन, सो इन द फ्यूचर शायद इस पर भी कोई फिल्म बने। 4th नंबर पर है लोरा। ये कैरेक्टर इस फिल्म में लोगन की यूनिवर्स की है, क्योंकि उसे पता था कि लोगन कैसे मरा, और वुल्वरीन को अपना पास्ट भुलाने को भी कहती है, तुम हमेशा गलत होते हो बट बाद में सही हो जाते हो। 3rd नंबर पर है गैम्बिट। इस कैरेक्टर की सोलो फिल्म आते आते रह गई, यही वजह है कि इस कैरेक्टर को कैमियो दिया गया और इसको एंड किया गया। देखो, जैसे दूसरे एक्समैन
एक्समैन कैरेक्टर फेमस हैं और सोलो फिल्म डिजर्व करते हैं, तो गैम्बिट उन सबसे कई गुना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर इस कैरेक्टर की कहानियां कॉमिक में सुनोगे और देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर अच्छा लगेगा, और अगर उन पर सोलो फिल्म बनेगी तो सच में लोग उसको पसंद करेंगे। वैसे गैम्बिट को सबसे पहले देखा गया था एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन फिल्म में, वैसे ज्यादा कोई पावर्स नहीं दिखाई बट फिर भी ये सही था। सो आई होप कि एमसीयू अब इस पर कोई सोलो फिल्म जरूर बनाए। दूसरे नंबर पर है जॉनी स्ट्रॉम द ह्यूमन टॉर्च। देखो जब क्रिस एवंस हमें देखा तो हमारे होश उड़ गए और एकदम यही ख्याल था कि ये कैप्टन अमेरिका है किसी दूसरी यूनिवर्स का। बट उससे भी बड़ा शौक तब लगा जब क्रिस एवंस एकदम द ह्यूमन टॉर्च बन गया। अब यहाँ पर हम भूल ही गए थे कि क्रिस एवंस ने जॉनी स्ट्रॉम का कैरेक्टर प्ले किया था द फैंटास्टिक फोर फिल्म में, क्योंकि हमने सोचा कि फैंटास्टिक फोर तो अनाउंस्ड हो चुकी है और फिल्म की कास्टिंग भी फाइनल कर दी गई है, तो ये क्रिस एवंस पक्का किसी दूसरी यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका होगा। और यहाँ तक के डेडपुल भी यही समझता है कि ये कैप्टन अमेरिका है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्वल वालों ने सच में दो झटके दिए यहाँ पर। बट सच कहूँ तो क्रिस एवंस का कैमियो इस फिल्म का सबसे बड़ा कैमियो था और वन ऑफ द बेस्ट कैमियो था। और पहले नंबर पर जो कैमियो है वो आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि इसका पहला और सबसे मेन कैमियो किसका देखने को मिला है। अब मैं यहाँ पर ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप अगर कोई फिल्म देखते हो तो कितनी गौर से फिल्म देखते हो। सो मुझे तो पता है, बट अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं वो कंफर्म कर दूंगा कि हाँ भाई ये सही है या गलत है। ओवरऑल दोस्तों ये सारे के सारे कैमियोज हमें देखने को मिले हैं और कुछ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया और कुछ कैरेक्टर्स का जो कैमियो दिखाया वो हमने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था, और शायद हो सकता है कि इन द फ्यूचर हमें वही कैरेक्टर हमें एमसीयू में देखने को मिले। वेल दोस्तों, अगर कोई चीज हमसे मिस हो गई हो तो प्लीज आप वो कमेंट्स करके बता देना, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।